अरे बाप रे बाप, धनु राशि वालों 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में शुक्रदेव आपकी कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन परिवार वाणी में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहे हैं, जो साक्षात संकट मृत्यु अचानक होने वाली घटनाओं का घर है। ऊपर से शुक्र आपके कुंडली के षष्ठ भाव जो कि कार्य शत्रु रोग और एकादश भाव जो कि लाभ आय और इच्छा पूर्ति का भाव है, इसके स्वामी भी हैं। इसलिए यह गोचर पैसे की कड़ी परीक्षा का समय साबित होगा और बड़ा अवसर भी आपको प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं बताने का प्रयास करूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये समय आश्चर्यजनक रहने वाला है। समय जो है 13 जनवरी से 13/1 से 6/2 तक ये रहेगा। लगभग 23-24 दिन का समय होना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना। इस बीच में शुक्र देवता सारा इतिहास भूगोल बदलने वाले हैं भाई। 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में अब देख लो कि शुक्र यहाँ पर विराजमान है। नहीं, ये जो है सामने जो फोटो आप देख रहे हो, ये शुक्र देवता का फोटो है। ये गुरु हैं, राक्षसों के गुरु हैं और इनका एकाधिकार है। ये इतने सक्षम है कि इंद्र देवता को और बाकी सभी देवी देवताओं को कई बार पानी पिला चुके हैं। पानी पिलाने का अर्थ है कि पराजित करवा करके अपने किसी चेले को बैठा दिया, वहां पर बैठ कर राज, भगा इसको। इस प्रकार से पावरफुल है ये। वो आपके कुंडली के द्वितीय भाव यानी कि धन धान्य संपत्ति परिवार वाणी इत्यादि के घर में आ गए हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में शुक्र का आना कैसे आपकी जिंदगी को बदलेगा और क्या परिणाम देगा वो देखिए। सबसे पहला परिणाम क्या है? अचानक धन का आगमन पर टिकेगा नहीं, नोट कर लो। अचानक धन का आगमन होगा पर टिकेगा नहीं, मतलब यहां तक तो अच्छा था, लेकिन चलो कोई, अरे आगमन तो हुआ भाई, आगमन हुआ, पैसा आया, उसका यूज किया, आनंद किया, एंजॉय किया, क्या टेंशन है। क्यों ऐसा होगा? एकादश भाव के स्वामी होने से धन तो आएगा, लेकिन शुक्रदेव इस भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव के स्वामी होने से धन तो आएगा, लेकिन अष्टम भाव पर दृष्टि होने के कारण अचानक खर्च या नुकसान भी साथ साथ हो जाएगा। एक क्षण के लिए पैसा आएगा, मन में लड्डू फूटेंगे, लेकिन सावधान अगर रहोगे तब तो बच जाएगा। थोड़ी सी असावधानी हुई तो अचानक कुछ खर्च हो जाएगा या कुछ नुकसान हो जाएगा। एक तरफ से आया, इधर लोटा में इधर छेद किया हुआ था, पैसा यहाँ से आया, यहाँ से निकलता हुआ चला गया नीचे। नहीं तो आने के तो योग हैं, लेकिन साथ ही साथ जा भी सकता है। दूसरा परिणाम क्या होगा देवी और सज्जनों? थोड़ा सा इसके मार्कर के साइज को कम कर देता हूं। परिवार में पैसों को लेकर के तनाव हो सकता है। तनाव क्यों होगा? तनाव तो पैसों को लेकर के, किसके साथ? तो परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र के होने से ये जो शुक्र देवता यहाँ पर में द्वितीय भाव में है देवी और सज्जनों, इससे खर्च, बहस या विरासत से जुड़ा विवाद उभर करके सामने आ सकता है। जो आपकी पुश्तैनी संपत्ति थी उससे संबंधित कुछ विवाद निकल करके सामने आ सकता है। तो जब ही खर्च बढ़ेगा, बहस होगी और पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित विवाद उभर करके सामने आएगा,
तो ये तनाव जो है सो अपने आप हो जाएगा, अपने आप दिमाग टेंशन में आ जाएगा। तो प्रयास करें कि खर्च पे कंट्रोल हो, बहसबाजी ज़्यादा आपसे किसी का ना हो, और जो खानदानी संपत्ति है उसको लेकर के ज़्यादा इस समय में वाद विवाद ना करें। तीसरा, ये जो भाव है देवी और सज्जनों, ये दूसरा भाव ये आपके वाणी का है। तो तीसरा परिणाम जो है सो वाणी से बनेगा और वाणी से बिगड़ेगा। कहोगे भाई ये कैसी दो बात कर रहे हो आप? हाँ, वाणी से बनेगा भी और वाणी से बिगड़ेगा भी खेल आपका। कैसे? तो इस समय आपकी एक गलत बात, एक सिंगल बड़ा नुकसान करा सकती है। इसलिए बोलचाल में संयम रखना अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी बोलें तो हमारे गांव में एक कहावत है कि बानी गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के और बानी बोलो सोच के। यानी कि जो बानी आप अपने आप के लिए नहीं चाहते वो किसी और के लिए भी इस 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा, कोई नहीं बचाएगा फिर। चौथा, इस समय में अगर आपने कर्ज वगैरह ले रखा है, ठीक है, तो इसकी परीक्षा होगी। कुछ लोग जो हैं सो आपके पक्ष में और विरोध में कौन आता है वो इस समय में देखने का होगा। षष्ठ भाव का स्वामी शुक्र होने से, ये जो छठा भाव है ना ये शुक्र का है, तो छठे भाव का स्वामी शुक्र होने से पुराना कर्ज लौटाने का दबाव या नया कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। समझ में आई बात? आपने जो कर्ज ले रखा है तो उसका जो है आपको या तो लौटाने के लिए दबाव बनेगा या परिस्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि नया कर्ज आपको लेना पड़ेगा। तो उस पर में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा, इस समय में गुप्त खर्च सामने आएंगे। तो गुप्त खर्च समझते हो आप? गुप्त खर्च वो होता है जो सामने नहीं था, पता नहीं था और रैंडम से आ गया कि भाई इसमें भी खर्चा करना है। क्यों गुप्त खर्च सामने आएंगे? क्योंकि हमारे जो शुक्र बाबा हैं वो यहाँ से आँख से दृष्टि डालेंगे यहाँ पर में अष्टम भाव पर में। अष्टम भाव गुप्त खर्च का होता है। तो क्या होगा? अष्टम भाव पर दृष्टि होने से छुपे हुए कुछ खर्च सामने आएंगे। मेडिकल या टैक्स संबंधी भुगतान अचानक से सामने आ सकता है, तो उस पर में आपको ध्यान देना ही होगा। छठा पॉइंट, नौकरी जो लोग करते हैं ये खास करके उनके लिए है कि नौकरी में तनाव का योग बन रहा है। लेकिन नौकरी में तनाव के साथ तनाव होगा तो लाभ भी होंगे। कैसे? क्योंकि आय बढ़ने वाली है, आपकी आमदनी ज़्यादा होने वाली है, पर ऑफिस पॉलिटिक्स, ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा भी आपके लिए बढ़ने वाली है। आपका वेतन बढ़ जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, कुछ विशेष पैसे आपके पास में आ जाएंगे, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण नहीं, गंदी राजनीति के कारण ऑफिस में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कुछ आपके साथ ही काम करने वाले लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे और आपका कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो थोड़ी सी परेशानी, ये तनाव बढ़ेंगे, लेकिन साथ में लाभ भी आपका जरूर बढ़ने वाला है। सातवां पॉइंट,
बिजनेस में मैं आपको इस समय में एक विशेष सलाह दूंगा, मानना ना मानना आपका काम है, कि इस समय में आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस समय में रिस्क लेते हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। बिजनेस में रिस्की डील से बचें, ना लें। इस समय जल्दीबाजी में निवेश या पार्टनरशिप आपको नुकसान दे सकती है, इसलिए मैं कहूँगा कि रिस्क से बिल्कुल साइड रहें 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में। 8वां पॉइंट, प्रेम और विवाह में आपका पैसा जो है सो मुद्दा बन सकता है, आपके लव में एंड मैरिज में, ठीक है। लव में और मैरिज में क्या होगा, रिश्तों में फाइनेंशियल मैटर को लेकर के मतभेद या गलतफहमी हो सकती है, इससे आपको बचना चाहिए, नहीं तो लव में भी परेशानी और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी का योग है। तो इस पैसा को बाबू बहुत क्लियर करके रखना होता है, नहीं तो समस्याएं जो हैं सो बहुत आती हैं। 9वां पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि धन के साथ स्वास्थ्य की भी आपको देखरेख करनी होगी, क्योंकि 6ठे भाव का शुक्र स्वामी है, तो आपको इस समय में शुगर, गले से संबंधित परेशानी, दांत से संबंधित परेशानी, पेट से जुड़ी समस्या कुछ उभर करके सामने आ सकती है। तो पैसे पर में तो ध्यान देना ही देना है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। 10वां, सही रणनीति से आपको बड़ा लाभ संभव है। अगर आप बजट प्लानिंग, कर्ज नियंत्रण और खर्च पर लगाम रखते हैं तो यह समय आर्थिक मजबूती भी आपको दे सकता है, इस बात को आप नोट करके रख लें। विशेष सलाह इस समय में आपके लिए ये है कि आप उधार लेन देन से आपको बचना चाहिए, मीठा वाणी का प्रयोग करना चाहिए, शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए, फिजूल खर्च पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। निष्कर्ष अगर मैं फाइनल डिसीजन दूं इस गोचर का, तो मैं कहूँगा कि यह गोचर धन की परीक्षा है, जो संभल गया वही अचानक बड़े लाभ का हकदार बन जाएगा, जो नहीं संभला वो गया, इस बात को आप समझ लें। तो देवी और सज्जनों, यही थी धनु राशि वालों की 13 जनवरी से 6 फरवरी तक की कहानी, जो शुक्र का क्या परिणाम होने वाला है। अगर आप पर्सनली अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अथवा हस्तरेखा के अनुसार कुछ भी जानना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना होगा। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।